शाहपुरा में इतना चीनी और नमक सेल नहीं था होता जितनी इधर हीरवन पाउडर इस्तेमाल होता था। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मैं फतेहगढ़, गौसपुरा, हाजीपुरा की तरफ जाता हूँ ना, तो जो छोटे छोटे बच्चे जो कचरा उठाने वाले थे, मैंने स्कूल में एडमिशन दिलाया, मैं खड़ा होता हूँ, 10-15 बच्चे मेरे पास खड़े हो जाते हैं, सर जी आगे, सर जी आगे। सर जब वो सर जी बोलते हैं तो मेरा सीना ऐसे चौड़ा होता है। अच्छा। मैं बाहर बैठा तो एक बच्ची आके मेरे पास रोना शुरू कर दिया। मैं बेटा क्या मसला? कहते मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ अंकल जी, अब मैं एडमिशन लिया है 7 से 8वीं में, तो मेरे वालिदैन किताबें फोड़ नहीं कर सकते, मैं स्कूल पढ़ना चाहती हूँ, तो वालिदैन कहते स्कूल छोड़ दे। मैंने बहुत से ब्लॉग बनाए हैं, मैंने बहुत से लोगों से मोटिवेट हुआ हूँ, लेकिन ये जो आज की स्टोरी है ना, आज का ब्लॉग है, ये मेरे लिए एक बहुत सबक अमेज है और आप लोगों के लिए। हाँ, मैंने फुटपाथ के ऊपर 2-3 लोगों को देखा जो सर्दी में हट रहे थे। अल्लाह, मैंने देख लिया तो मेरे ज़हन में आप जाए ना, मैं क्या करूं। ये सब कुछ जो गवर्नमेंट स्कूल इलाका शाहपुरे में कर रहे थे आप, ये सब कुछ अपनी जेब से कर? अपना अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतवातर आज तक इतना भी किया अपने पद से। क्या बात। मुझे फरहान भाई रमजान में रोजा रखा हुआ होता था, रोजा रख के मैंने सोचा कि कहाँ से किताबें मुझे मिलेंगी। फिर मेरे ज़हन में आया कि अपने सियालकोट के जितने कबाड़खाने हैं, सारे कबाड़खाने मैंने इकट्ठे किए। मैंने 2800 किताब इकट्ठी की। मैंने सर एक दिन के अंदर सारे वो क्लीन बिछा के नेक्स्ट डे वो सारी फोटो लेकर ना 10 की 10 मैं डीपी साहब के पास सुबह 10 बजे चला गया। कहते हैं कि यार इतना फास्ट काम तो हम सैलरी लेके नहीं करते जितना आपने सैलरी के बगैर किया यार। उनमें से बेहतरीन वो है जो दूसरों के काम आए, अपने माशरे में रहते हुए अपने भाइयों के लिए आसानियां पैदा करे। तो नाजरीन, मैं हूं फरहान लोधी, आप देख रहे हैं FL ब्लॉग। तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि ना ही कोई सियासी ओहदेदार है, ना ही कोई अमीर तरीन शख्स है, लेकिन अपने इलाके के लोगों की मदद करने के लिए, मुश्किलों को आसान करने के लिए हमेशा कोशिश में रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शबीर मुगल साहब की, जो कि सियालकोट शाहपुरा के रहायशी है। इनको अगर कहीं भी गली की मरम्मत मिले, कोई ऐसा गटर मिले जिसका ढक्कन ना हो, ये अपनी जेब से चेंज करवाते हैं। इसके अलावा ये गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करते हैं, ये लोगों को छोटे छोटे कारोबार शुरू करके देते हैं। तो चलिए आज उनसे आपको मिलाते हैं, उनसे गपशप लगाते हैं। शबीर मुगल साहब, सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि जो लोगों की मदद करते हैं आप, इसमें क्या मोटिवेशन है, ये आपने कब से कैसे स्टार्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका दोस्तों का मशकूर हूँ कि आपने माशाल्लाह इस काबिल मुझे समझा कि मेरे पास आए हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़्यादा आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैंने जो अपनी खिदमत का आगाज़ शुरू किया, तकरीबन मेरी तब उम्र 8 से 10 साल थी। माशाल्लाह, क्या बात। 8 से 10 साल मेरी उम्र थी, तब मेरे घर के साथ मस्जिद थी। मेरा काम होता था कि मैं सुबह के टाइम हाफिज़ साहब के घर से चाबी लेके मस्जिद का दरवाज़ा खोलना होता था फजर के टाइम। क्या बात। तब जो हमारे वालिदैन थे वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनका काम एक होता था, बेटा सुबह सबसे पहले जो काम करना है आपने नमाज पढ़नी है, उसके बाद कुरान पढ़ना है, फिर बेटा खाना मिलेगा, फिर आपने स्कूल जाना है। क्या बात। ये रूटीन हमने वहां से तब शुरू की। माशाल्लाह। जब मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक मैंने 90 में किया। 90 में जब मैंने मैट्रिक किया, मोहल्ला शाहपुर, जी हाँ मेरी ये रहाइश है। 90 में मेरे मोहल्ले में, मेरी एज उस टाइम 16 ईयर थी, शाहपुरा में इतना चीनी और नमक सेल नहीं था होता जितनी इधर हीरवन पाउडर इस्तेमाल होता था। यहाँ किलो किलो के पैकेट पा के आता था, किलो के पैकेट ऐसे सेल हो रहे हैं हीरवन के 25 रुपए की पूरी होती थी, तब की बात है। मैंने भाई मेरे बाहर से आए, मुझे कहते हैं बड़ा परेशान है। मैं सर मैं परेशान हूँ इलाके को देख। कहते यार इस उम्र में आप परेशान क्या चाहते क्यों? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जिम बना के दे। क्या बात है। मैंने 90 में अपने मैदान में सामने 5 मरले जगह भाई की थी, मैं उसको बिल्डिंग बना के मैंने बॉडी बिल्डिंग जिम बनाया। क्या बात है। मेरे पास वो मैंने बाहर एक बैनर लगाया, उसमें मैंने एक चीज लिखाई कि जिसने सिगरेट पीना है, जिसने नस्वार खानी है, जिसने पान खाना है, वो क्लब के अंदर पाँव ना रखे। क्या बात। मैं तब माशाल्लाह 50-60 बच्चे लड़के मेरे साथ, मेरी वही से ज्यादा थे, वो लड़के उनको ट्रेनिंग देता था फर्स्ट टाइम, और शाम को भी देता था ट्रेनिंग।
2 टाइम मैंने क्लब रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मुझसे बड़े जो लड़के यहाँ इलाके में बैठे हैं ना, वो आज भी मुझे उस्ताद जी के नाम से लकब देते हैं। क्या बात। अब कोई भी मसला हो इलाके में, सबसे पहले वो किसी और के पास जाने से पहले कहते हैं जी शबीर मुगल साहब के पास जाने। इसमें क्या बात है, आप ये सारे काम कैसे मैनेज कर लेते हैं? सर मेरा जो काम है ना, मुझे अल्लाह ताला की जात ने एक ही चीज दी है, वो एक जज्बा दिया हुआ है। क्या बात है, क्या बात। ये छोटा सा मेरा सेटअप है और मेरे 6 बच्चे हैं, 3 बेटियां 3 बेटे हैं। इस सेटअप से मैं बोलूँ ना, मैं अपने घर का सिस्टम चला लूँ तो वो भी नहीं चलता। ये अल्लाह ताला की जात की करमनवाजी है मुझ पे। मेरे सबसे जो बड़ी चीज मेरे पास है, मुझे मेरे वालिदैन की दुआएं। माशाल्लाह जी। वालिदैन की दुआएं के साथ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जात ने नवाजा हुआ है। मुझे किसी चीज की भी कमी नहीं आती, आज कभी भी आई। अच्छा शबीर साहब, हम एंटर हुए हैं आपके तो हमने देखा है साइड पे किताबें पड़ी हुई हैं काफी ज्यादा। जी सर। तो ये किताबें क्यों रखी हुई हैं आपने? सर ये जो साल था ना, इस साल बच्चों में गवर्नमेंट स्कूलों में किताबें नहीं थी मिल रही। नहीं थी मिल रही। तकरीबन अगर 100 बच्चा है ना तो 40 किताबें आई हैं, 60 बच्चे के पास किताबें नहीं है। अच्छा। मैं बाहर बैठा तो एक बच्ची आके मेरे पास रोना शुरू कर दिया। मैं बेटा क्या मसला? कहते मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ अंकल जी, अब मैं एडमिशन लिया है 7 से 8वीं में, तो मेरे वालिदैन किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं स्कूल पढ़ना चाहती हूँ। तो वालिदैन कहते स्कूल छोड़ दे। मुझे बाहर बैठे ना आंखों में ऐसे ना जैसे आंसू आ गए कि यार बच्ची यार पढ़ना चाहती है यार। ये 2000 की किताबें हो गई यार 8वीं क्लास की। फरहान भाई रमजान में रोजा रखा हुआ होता था, रोजा रख के मैंने सोचा कि कहाँ से किताबें मुझे मिलेंगी। फिर मेरे ज़हन में आया कि आपने सियालकोट के जितने कबाड़खाने हैं, सारे कबाड़खाने मैंने इकट्ठे किए। मैंने 2800 किताब इकट्ठी की। 28 ये सारी किताब जितनी मेरे पास है ना, ये सारी मैंने कबाड़खानों से इकट्ठी करके फिर मैं अपने फेसबुक के ऊपर अपलोड की। फिर मैं अपना नंबर हाईलाइट किया कि ये मेरा नंबर है, जिसको जोन सी किताब चाहिए मेरे पास। ये देखिए ये कबाड़खाने की फोटो हैं, ये मैं इधर से निकाल रहा हूँ, ये वीडियो भी बनी हुई है। ये वीडियो में कबाड़खाना पसीना आया होता था फुल रमजान, लेकिन जज्बा था कि नहीं ये काम करना किसी हाल में भी करना। तब ये मैंने 2800 किताबें ला के फेसबुक पे अपलोड किया। तब मेरे पास समड़े हाथ से 10 से लोग आके मेरे से बुक्स लेके गए हैं, किताबें लेके गए हैं, फ्री किताबें हैं। कोई अभी मेरे पास ये 400-500 बुक्स रह गई है। ये भी अभी आते रहते हैं लोग कि हमारे पास ये कम हो गए, मैं ले जो से निकाल। क्या बात है जी, क्या बात। मैंने बहुत से व्लॉग बनाए हैं, मैंने बहुत से लोगों से मोटिवेट हुआ हूँ, लेकिन ये जो आज की स्टोरी है ना, आज का व्लॉग है, ये मेरे लिए एक बहुत ही सबक अमेज है और आप लोगों के लिए भी। अच्छा शबीर मुगल साहब, हमने आपकी पोस्टें देखी हैं स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल जो आपके इलाके का या इर्द गिर्द है, उनके लिए आपने बड़े काम किए हैं। दूसरा हमने ये भी सुना और देखा हुआ है कि आप रास्ते से कचरों से बच्चों को उठा के उनके घर वालों को मोटिवेट करते हैं, उनके बच्चों को स्कूलों में डालते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए काम करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2004 में मेरी ये दुकान जो थी ना, तब ये लेंटर नहीं था, लकड़ी के बाले थे इधर पड़े हुए। तो सड़क गवर्नमेंट का स्कूल, हेडमास्टर और 4 टीचर आगे यहाँ पे बैठ गए। तो शबीर क्या हाल है? बेहतर। मैं सर ठीक ठाक, हम आपके पास आए हैं। मैं सर बताएं, 2004 की बात कर रहा हूँ। 2004 की? जी सर। मैं सर बताएं क्या करना। मैं हमारा जो सड़क वाला स्कूल है, तब आपको पता मुशर्रफ के दौर में रोड नहीं बने थे। वो जो मेन नाले थे ना, रोड से कुछ 3-3 फुट हाइट पे बने थे, जो फुटपाथ थे। वो सर स्कूल की बिल्डिंग 3 फुट गहरी हो गई, वो फुटपाथ जो नाला था 3 फुट अप आ गया। जब वो नाले में ब्लॉके जाती है, नाले का सारा पानी स्कूल के अंदर। वो कहते हैं यार हमारे लिए बड़ा मसला बना हुआ है कि हमारे हमने नमाज पढ़नी होती है, कुरान पढ़ना होता है, बच्चों ने पढ़ना तो इस्लामियात, ये सारा मसला। मैं सर मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं स्कूल की बिल्डिंग ऊंची करवा के दे। क्या बात है? मैं सर को 2-4 हज़ार की बात करे, नहीं मुझे पता है। मैं सर तब मैंने स्टार्ट किया। लकड़ का बाहर दरवाजा उनका लगा हुआ था, लकड़ का दरवाजा तुड़वाया, 2 दरवाजे लगवाए, एक ग्रिल का दरवाजा लगवाया, एक लोहे का दरवाजा लगाया। फिर अंदर में सारी बिल्डिंग जितनी हाइट करा के पत्थर वगैरह लगवा के तैयार की। 2004 की बात है। तब मैंने कुछ 1.5 लाख रुपए लगाया। क्या बात है जी, 2004 में। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा आगे आया, फिर बच्चियों का स्कूल है, मैडम अजीजा होती थी 2016 में। उन्होंने बोला शबीर भाई हमारे पास फर्नीचर की कमी है, हमें फर्नीचर दिला दो। मैंने बोला कितना चाहिए? उन्होंने बोला 70.5 हमें कुर्सियां। 70.5 मैंने कुर्सियां जब लाई
उन्होंने बोला ये तो आ गया हमारे पास, हमें वो कुछ और भी, वैसे क्या करना है। तब वो बिल्डिंग नहीं बनी थी, तो जो सीढ़ियां थी ना सर इमरान भाई, सीढ़ियों की रीलिंग ही नहीं थी। गवर्नमेंट स्कूल में सीढ़ियों की रीलिंग, आए दिन कोई बच्ची इधर गिर रही है, कोई इधर गिर रही है, मैं अब हमें रीलिंग लगवा के दो। मैंने तब वो रीलिंग लगवा के दी, रीलिंग में मैडम को जी आप मेरा कमरा भी आप करा के मुझे पत्थर लगवा के दे। 2006 में बस तब कराया। थोड़ा ये माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये सब कुछ जो गवर्नमेंट स्कूल इलाका शाहपुरे में कर रहे थे आप, ये सब कुछ अपनी जेब से कर रहे अपना अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतवातर आज तक इतना भी किया अपने पॉकेट से। क्या बात, मुझे क्या बात, कुछ सी किस्म का कोई फंड, कोई डोनेट, कोई चीज नहीं आज तक मिली। क्या बात। 2022 में मेरे पास कुछ 4-5-6 लेडीज आके इधर बैठ गई, सर्दियां फुल थी, कहते हैं शबीर भाई आपके पास आए हैं। मैं सब बाजी बताया क्या मसला है। ये हमारे पास गवर्नमेंट का स्कूल है, तब वो ना हाई हुआ था, मैट्रिक की क्लासें लगी हैं, क्लासें तो लग गई हैं सर। उन्होंने अपनी मदद आपके साथ 2 कमरे बनाए, लेकिन उनके पास फर्नीचर नहीं था। तब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने नीचे चटाई बिछा कर ना बच्चियों को बैठा दिया। वो वालदन मेरे पास आ गई, भाई इतनी सर्दी में हमारी बच्चियों को नीचे बिठाया हुआ है। वालदन के इलाके के आगे, बच्चे के आगे। मैं चला गया, मैडम को बोला कि मुझे विजिट करा रूम का। जब मैंने विजिट रूम का किया, देखा तो वाकई वो जो हालात उन्होंने बताया वो वैसे ही थे। तब मैंने बोला मैं कितनी बच्ची मेरे पास, मैंने बोला जी 70 बच्ची हैं। मैंने 100 बच्ची का नया फर्नीचर लाया, 100 बच्ची का नया फर्नीचर ला के उनको व्हाइट वॉश कराया रूम को, अपने सीओ साहब को बुलाया, उनसे मैं उस कमरे का इफ्तिताह कराया। क्या बात है, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कूलों में तो मेरा बहुत ज्यादा वर्क होता है, और मेरा ज्यादा इनसे ज्यादा जो मेरा वर्क होता है कि मेरा सुबह का टाइम होता है 7 से लेकर 9 बजे तक। मैंने बाहर निकलना होता है, घूमना होता है अपने इलाके में नहीं, मैंने फतेहगढ़ चले जाना, हाजीपुर चले जाना, बाहर चले जाना, जहां मैंने देखा ना बच्चे कोई कचरा उठाने वाले हैं तो उनको पकड़ना है, उनके घर जाना है, उनके घर वालदन को ब्रीफ करना है कि आप बच्चे को कचरे के लिए तो नहीं अच्छा लग रहा, पर आप ये क्या कर रहे हैं, हमें ये करें कि अब मैं आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। भाई कैसे पढ़ाएंगे, मैं पढ़ा देता हूँ आपको, कैसे पढ़ाना। ये सर मेरे पास बच्चे हैं जो, ये देखिए सर मैंने ये डॉक्यूमेंट्री एक बनाई है अपनी, माशाल्लाह। ये सारे बच्चे मेरे पास बाइक पे बैठे हैं, ये कचरा उठाने वाले बच्चे सारे। ये देखिए आज ये 5 बच्चे दाखिल कराए हैं, इधर आप देखेंगे ये 3 बच्चे फिर दाखिल कराए हैं। ये देखिए ऊपर लिखा होगा ये 2 बच्चे ये कचरे में घूम रहे हैं, इनको ऐसे, ये देखो क्या हाल है। जहाँ मेरे पास होता है मैं ये करता हूँ, बच्चों में करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि एक दिन आज को 2 साल पीछे ना मुझे कॉल आ गई समड़ियाले से, शबीर मुगल, मैं जी सर शबीर मुगल बोल रहा हूँ, क्या मसला है। मैं प्राइमरी स्कूल निजामपुरा समड़ियाल में, यहाँ से मैं कहाँ से समड़ियाल, मैं जी सर क्या हमारे पास को 50 बच्चे जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, और मैं सर आपका नंबर मुझे किसी फेसबुक से निकाला है। मैं जनाब मैं देखता हूँ, मैं 2 दिन निकाले हैं, मैंने 2 दिन के बाद परचेज किए हैं, 50 यूनिफॉर्म लेके मैं फिर वहां गया हूँ, वहां बच्चों को बिठाया, सारे बच्चों में यूनिफॉर्म मैंने तकसीम करके फिर डलवा दिया। क्या बात, समझा जाके ये करके आया सर। उसके बाद मेरा काम होता है बच्चों में जो बच्चे टॉप करते हैं, वो मैंने स्कूलों में जाना होता है। जो फर्स्ट पोजीशन में बच्चा आया था वो आया था गोदपुर, ये गोदपुर मैंने प्रोग्राम किया। यहाँ इसमें बच्चे ने 2023 में नंबर लिए थे 1032। क्या बात, तो ये देखिए उसका गोल्ड मेडल है। बिल्कुल। बाकी 20 जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने कप बनाने हैं, जो स्कूल का प्रिंसिपल उसके लिए मैंने शीट बनवानी है, जो 9 और 10 का टीचर है उसके लिए मैंने शीटें बाय नेम बनवानी है, बेस्ट टीचर। ये जो टॉपर बच्ची आई थी हमारी कोल्डी बहराम स्कूल में, इसने 1172 नंबर लिए 1200 में से। क्या बात है सर, खुशी इस चीज की होती है फरहान भाई कि 20 रुपए फीस है यहाँ पे बच्चे की, तो 20 रुपए फीस लेके बच्चा जो 1172 नंबर ले रहा है। और ये देखें 9th की बच्ची आई थी, उनके टॉपर 502 नंबर वाली आई है। अच्छा शबीर मुगल साहब, हमने एक वीडियो देखी थी आपकी, आपने रात को सोते हुए लोगों को कंबल तकसीम किए, रजाइयां तकसीम की, सख्त सर्दी थी, रोड पे सोए हुए लोग थे, वो क्या मामला है? सर वो मामला ये था कि मैं एक दिन सुबह के टाइम फजर की नमाज पढ़ी है, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ ना मंडी चला गया कुछ सब्जी वगैरह लेने, चलो चलते हैं। जब मैं हाजीपुर रोड पे गया ना, वहां मैंने फुटपाथ के ऊपर 2-3 लोगों को देखा जो सर्दी में ठठा रहे थे। मैंने देख लिया तो मेरे ज़हन में आप जाए ना, मैं क्या करूं इनके लिए, मैं क्या करूं। मैं आ गया वापस उधर से होके,
फिर मैंने 25 रजाइयाँ, अल्लाह 25 गद्दे और बात 25 सराहने लिए हैं। मैंने रक्षा लोड मैंने फुल भरा है। रात को मेरा टाइम होता निकलने का 2 से 2:30 बजे। जब मैंने 2 से 2:30 बजे निकलना है, जहां जहां मैंने देखना फुटपाथों के ऊपर लोग सोए हुए हैं, उनमें मैंने वो रजाइयां तकसीम की हैं सारी, जितने भी लोग थे जहां जहां मैंने देखे हैं, उनमें सब में मैंने वो रजाइयां गद्दे सराहने वगैरह तब मैंने तकसीम किए थे। इसके अलावा एक और सवाल है शबीर मुगल साहब, मैंने आपकी एक पोस्ट ये भी देखी थी, रात को जब सारे लोग सो जाते हैं, वो लोग जो खाना खाए बगैर सो गए थे, उनमें खाना तकसीम किया, वो भी रात को सर्दी में। वो सर एक दिन मैं किसी दोस्त को तीमारदारी के लिए अस्पताल गया, वहाँ 1-1:30 बज गया। वापसी आया तो रोड के ऊपर देखा ना कचरा उठाने वाले लोग बेचारे बैठे हैं। मैं यार बैठे सर अभी मेरे पास पैसा कोई नहीं है, तो हम तो मांगने पे मजबूर हो गए हैं। मैं अच्छा यार मैं मांगने पे नहीं रह देता। कुछ लोग देखे मसाज करने वाले, वो भी बेचारे मजदूरदारी है ना सर, उनको मैंने देखा। कुछ वैसे लोग सोए हुए हैं, उठाया, मैं यार क्या खाना खाया नहीं खाया। फिर मैं गया हूँ वहां, मैंने 100 पैकेट बनाया खाने का, 100 पैकेट बना के फिर मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर ये लटकाया। फिर सारी मैं जगह पे जितने भी आ रहे हैं सब में ये इधर लदा दिया, ये सारा लदा दिया, जितने भी है आगे लटके हुए सारे पैकेट, जिस सारा मैंने सारी रात ये ऐसी। ये देखिए टाइम देखे क्या है, रात को 2:30 बजे, 2:30 बजे सर्दी में उठता कोई नहीं है, कोई नहीं उठता। लेकिन अल्लाह ताला की जात की करमबाजी है तो जो मुझे उठा देती है। अच्छा शबीर मुगल साहब, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका हौसला मजीद बढ़ाए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके भी, आपकी बातें सुन के भी। अच्छा मैंने एक और भी काफी ज्यादा आपकी पोस्टें देखी थी, आप लोगों को छोटा सा रोजगार बना के देते हैं। आपने कितने लोगों को आज तक छोटे छोटे कारोबार शुरू करवा के दिए हैं, उनके रोजगार का इंतजाम करके दिया है? सर मेरे पास स्वीपर वर्कर थे, उनमें एक उनका कजन था, तीरा संदा से आया मेरे पास। तीरा संदा से आया, आके मेरे पास बैठ गया, तो वो टांगों से मजबूर था, टांगे नहीं थी उसकी। इधर आके बैठ गया। मैं कहा सर पानी से नहीं मैंने पिलाया। मैं सर मुझे कोई छोटा मोटा को काम कर दें या किसी फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में आपको किसी ने लगाना, आपको मैं आप आएगा यहाँ से आया, मैं भी आपको मैं वहाँ छोटी मोटी दुकान डाल देता हूँ। तीरा संदा जाके मैं धीरज संधा इधर से मैंने सब परचेजिंग की सारे सामान की, वहाँ धीरज संधे में जाकर उसको शॉप डाल के दी। एक मैंने गो की शॉप डाल के दी। कश्मीर चौक मुबारकपुरा अभी भी जाए, अम्मा जी एक बहुत वजनी बैठी होती हैं, ये उनकी दुकान है उनके पास। एक अम्मा जी इधर रहती थी, ये आलू और ये बेचारी ये चीजें बेचती थी, 2-3 आलू होते थे, ये उसको मैंने सारा कुछ उतार के ये सारी रेडी मैंने तैयार करके दी, एक फल लेके दिया। उसके बाद ये देखे ना मेरा ये काम होता था, मैंने ये अम्मा जी जो आपको बता रहा हूँ, ये देखो उनसे मैंने मेरा एक काम है दुआएं लेनी। ये पोस्टें नीचे चल रही होगी, जो ये मैं इधर देख रहा हूँ, ये पोस्टें हम नीचे लगाएंगे, ये साथ साथ आपने देखते भी जाना है। जी जी। ये सर ये अम्मा जी थी, ये रमजान में एक अम्मा जी को मैंने ये दुकान डाल के दी, ये देखने मोटरसाइकिल के ऊपर लेके गया हूँ। क्या बात है। ऐसे मैंने करता रहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं इधर जा रहा था अपना अल खिदमत अस्पताल के साथ, जो टर्न किया देखा अम्मा जी एक रेडी लगा के बैठी है, वो 5-7 डब्बे रखे ना बिस्कुट बैठी। मैं खड़ा हो गया। 80 से 90 उनकी एज होगी। जो एज होती है कि ये एज में वालदैन हमें कहते हैं घर से ना निकलने दिया जाए, तो मजबूर होकर बेचारी उधर बैठी है। तो मैं मजी तो क्या कर रही है, मैं गोकी से आके यहाँ ये बिस्कुट वगैरह बेचती हूँ। तो मैं ये 4-5 डब्बे रखे, इसमें क्या बनता है बेटा, कभी 100 मिल जाता है, कभी 50 मिल जाते हैं, मैं ले जाती हूँ घर में खाना वगैरह। मैं मजी में कुछ आपको अगर ज्यादा डाल दूँ तो आपकी मेहरबानी होगी। मैंने तब उसको 22,000 रुपए का सामान डाल के पूरी रेडी बना के ना, मैं अम्मा जी अभी आपकी ये आपने जहां आप 100 कमाती थी, आप ये इंशाल्लाह मुझे पता कि 1000-1200 आप डेली लेके कर जाएंगे, इसमें अपना रास ले क्या बात है। और मैंने इस तरह की तकरीबन कम से कम को 15 को दुकानें मैंने ये इन लोगों को डाल के दी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अपना रोजगार। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला उनके रोजगार में भी बरकत डाले और आपके जज्बे में भी बरकत डाले। अच्छा शबीर मुगल साहब, आपकी जो मैंने सबसे ज्यादा मशहूर पोस्ट देखी थी, गलियों की तो मरम्मत करवाते हैं, आपको जिस गली में जिस गटर के ऊपर ढक्कन नहीं मिलता, वो अपनी तरफ से क्यों चेंज करते हैं, क्यों तब्दील करवाते हैं, उसका क्या माजरा है? सर मैंने एक दिन फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देखी, वो एक औरत जा रही है, उसने कान को टेलीफोन लगाया हुआ है और बच्चा पकड़ा हुआ है, वो जा रही है, आगे मेन रोड का ढक्कन नहीं है, वो नीचे गिर गई है।
और अचानक लोगों ने देखा, उसको निकाला, बाहर निकाला, तो देखा मुझे बहुत ही आया है कि यार ये अचानक हादसा हो गया। अल्लाह, ये तो लोगों ने देख रहे तो निकाल लिया, बिल्कुल। ये तो मसला बहुत ज्यादा बढ़। तब मैंने बोला कि यार नहीं, मेरा ये होता है, मैं जब भी किसी भी जगह पे जाता हूँ, मैं 24 मेरी मोटरसाइकिल के साथ इंची टेप साथ लटका होता है। मेरी पॉकेट में 24 आवर ये वापडा का जो बिजली का ये मीटर है मेरे पास हर वक्त होता है, जिसमें मैंने ये चेक करना होता है कि बिजली चल रही है कि नहीं चल रही। क्या बात है। इसमें मैंने किसी भी जगह में देखना कि ये तार अर्थ है, उसको मैंने साइड पे करना, जैसे भी करना मुझे। मैं मेन होल के जितने में इंची टेप पास रखा होता है, अभी भी मोटरसाइकिल के साथ लटका होगा। इंची टेप मैं फरमाइश करनी होती है, 3 ही ढक्कन होते हैं, एक 22 का, एक 24 का, एक 26 का। ये साइज है गटर के ढक्कनों, गटर के ढक्कनों के। मैंने सिर्फ अपनी पॉकेट से तकरीबन 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। सिटी सियालकोट में मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा ढक्कन मैंने अपनी पॉकेट से लगाए हैं, आधे से ज्यादा ढक्कन सिटी सियालकोट में। एक मैं फैसलाबाद चला गया 2 माह पहले कपड़ा लेने, वहां बाजार में देखा, बाजार का मेन था, चौक था, वहां ढक्कन नहीं है। फैसलाबाद सियालकोट से निकल के फैसलाबाद रिक्शे वाले को बुलाया कि यार ये मुझे ढक्कन चाहिए। कहता ये आपने क्या करना है? मैं यार मैंने इधर ला के रखना है। कहता जी 1000 रुपया लूंगा, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। मैं चलो यार, वहां गया, वहां 5000 का ढक्कन परचेज किया, 1000 उसको ला के दिया, वापस ला के मैंने ढक्कन रखा वहां पे, रख के मैंने अपना देखकर मुझे सुकून हुआ, मैं वापसी आ गया। ये होता है तकरीबन किसी जगह भी मैं देखता हूँ ना कि मेन होल का ढक्कन नहीं है, मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं फौरी किसी न किसी जगह पे जाकर उसको लगा के मैं कहता ये इसका काम। तकलीफ लोगों की मैं अपनी तकलीफ समझा, मैं किसी को ये नहीं। अच्छा शबीर मुगल साहब, आपकी हमने एक्टिविटीज जो है ये हमने कोरोना के दिनों में भी देखी, उन दिनों में आपकी क्या मसरूफियात थी, आपने किन किन लोगों के लिए काम किया? फर्स्ट तो मेरा प्रायोरिटी जो होती है ना, वो स्कूलों के बच्चे होते हैं, और मैं सबसे ज्यादा तरजीह देता हूँ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। मेरे सियालकोट में हर स्कूल में मेरा एक फ्लैक्स लगी हुई है, जिसमें मेरा जब मेन मोनो चलता है ना, मेरा मेन मोनो वहां पे है, हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में ही अच्छे। क्या बात है। मेरा ये मोनो सिटी सियालकोट के तमाम स्कूलों में मैंने ये काम किया कि देखा कि बच्चों के लिए मसला बना हुआ है, फिर मैं बच्चों के लिए मास्क मैंने तैयार कराए, कोरोना कॉटन के कपड़े में, कॉटन के कपड़े में मास्क मैंने तैयार कराया। वो मैंने तकरीबन जितने बच्चे थे उन्होंने दिए, पर असाजा में दिए। उसका फायदा क्या होता था कि आपने यूज किया ना, शाम को आपने वॉश करके फिर अगले दिन फिर यूज कर लेना। कॉटन में एक तो उसमें आपकी सांस और नहीं रुकती। ये जितना भी मास्क मुझे था मिला था ना, ये एक्सपोर्ट में उन्होंने बाहर भेजा था, उसकी मुझे रिजेक्शन मिली थी। ये कम से कम मेरे पास 20,000 मास्क था। ये जो सब कुछ आपने अपनी पॉकेट से किया। आज के दिन तक ना अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ये काम कर रहा हूँ, ये वालिदैन की दुआओं से और अल्लाह ताला की जात की करम नवाजी से कर रहा हूं। क्या बात है जी। काम करते हैं, इन पे लोग आपको तनकीद भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि अच्छे काम की तनकीद होती है, ये तो ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला की जात ने एक इतना कोई जज्बा दिया होता है कि मैं गली में गुजरूं ना तो मुझे कोई गाली भी दे दे, मैं हंस के गुजर जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात। मैं कहता हूँ कोई नहीं यार, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे गाली से मुखातब किया, मुझे तकलीफ नहीं। क्या बात है। जो पीछे सर्दियां आई हैं, 2 साल सर्दियां आई हैं सर, मैंने तब ये काम किया था कि मैं एक थाने में चला गया, तो लड़के का मोबाइल गुम हो गया। कहता सर एप्लीकेशन लिखानी है, चलने एप्लीकेशन लिखाने गया था, वो मुंशी के कमरे में देखा तो जो हवाला था ना सर, वो वैसे आपको पता है जमीन वैसे ही होती है, ईंटें लगी है, सर्दी सर फुल थी। तो आपको पता जितने भी रात को वो पकड़ के लाते हैं और सारी रात वो जमीन पे बैठे रहते हैं। मैंने देखा, जब मैं कुछ चीज देख रहा तो मेरे माइंड से निकल, जब मैंने वो काम पूरा नहीं कर लेना, नेक्स्ट डे गुजरा तो मैं सीधा डीपीओ के पास चला गया। डीपीओ साहब से मुलाकात की, मैं सर आपके पास क्या तकलीफ है? मैं सर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सियालकोट में 10 थाने हैं, 10 थाने के अंदर मस्जिदें हैं, हर बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ता है। आज का रमजान का महीना और सर्दियां, 5-6 साल पीछे रमजान सर्दी में था, मैं रमजान का मेरे सर्दियां, मुझे ये बताया कि सर्दियों में जिसका दिल नहीं ना नमाज पढ़ने का करता, लेकिन रमजान में वो भी पढ़ता है। बिल्कुल, लेकिन हवालात में हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि उधर को नमाज पढ़े। मुझे डीपी साहब कहते जी आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए? मैं ये कर सकता हूँ, मैं आपके हवालात जो है ना उसके अंदर कलीन बिछा देता हूँ और साथ में कुरान पाक और जाए नमाज दूंगा। फिर मैंने वो थाने में गया, कहते जी कौन से थाने में करेंगे आप? मैं जी सिटी सियालकोट के तमाम थानों, 10 के थाने। क्या बात। कहते हैं ठीक है भाई। मैंने सर नेक्स्ट डे सारे मैं क्लीन लिए 10 बाई 12 के,
10 फुट चौड़ाई 12 फुट लंबाई में कलीन लिए, पीस बनवाए और कुरान पाक लिए और रेले ली। मैं चला गया 10:58 में। मैंने सर एक दिन के अंदर सारे वो क्लीन बिछा के नेक्स्ट डे वो सारी फोटो लेके ना 10 की 10 मैं डीपी साहब के पास सुबह 10 बजे चला गया। क्या बात। कहते जी मुगल क्या बात है? मैं सर ये 10 फोटो ये कौन सी है? मैं सर आपसे कल परमिशन ले गया था कि मैंने हवाला तो नहीं। कहता है यार मुझे आज भी उनके अल्फाज याद है। कहते हैं कि यार इतना फास्ट काम तो हम सैलरी लेके नहीं करते जितना आपने सैलरी के बगैर किया यार। मैं सर अल्लाह ताला की जात की करम नवाजी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिटी से को जितने भी खाने हैं क्लियर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जी। अच्छा जी शबीर मुगल साहब, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है आपसे इंटरव्यू करते हुए। सिटी सियालकोट में घट ही मामा ने जमे होंगे शबीर मुगल। यकीन माने मैं दिली तौर पे खुश हो रहा हूँ और मुझे एक दिली इत्मीनान मिल रहा है आपकी बातें सुन के। खैर एंड पे लेके जाते हैं, व्लॉग काफी लंबा हो जाता है। आपसे ये हम पूछना चाहते हैं कि हमारे सियालकोट सिटी सियालकोट के नौजवानों को, बेरोजगारों को और जो हडर आम है उनके लिए एक पैगाम दें और बेहतरीन सा पैगाम दें जिससे उनके भी जज्बात अपने माशरे में बेहतरी के लिए कदम उठा सके, जज्बात उठ सके। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज का जो नौजवान है ना वो हड्राम किसी वजह से है, लेकिन हर हड्राम के पास मोबाइल है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मोबाइल हर बंदे के पास है। मैं कुछ नहीं, मैं एक मैसेज छोटा सा देना चाहता हूँ सबको। मेरे शबीर मुगल की आपने आईडी निकालनी है। देखिए ये शबीर मुगल ये सारे काम कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या बात, क्या शबीर मुगल को भी अल्लाह ताला की अज़ात ने 2 बाजू दी है, 2 टांगे दी है। ये छोटा सा सिस्टम दिया है, बस इसी में वो लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इलाके की खिदमत में मुझे खुशी तब होती है। मेरे आप कमेंट पढ़ेंगे ना, मुझे अक्सर मेरे दोस्त अपना खादमे सियालकोट के नाम से मुखातब करते हैं। खादमे सियालकोट माशाल्लाह कुछ अच्छे से अच्छे लक़ब देते हैं। मुझे खुशी होती है चलो ये चीजें देख के। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मैं फतेहगढ़, गौसपुरा, हाजीपुरा की तरफ जाता हूँ ना, जो छोटे छोटे बच्चे जो कचरा उठाने वाले थे, मैंने स्कूल में एडमिशन दिलाया, मैं खड़ा होता हूँ 10-15 बच्चे मेरे पास खड़े हो जाते हैं, सर जी आगे, सर जी आगे। सर जब वो सर जी बोलते हैं तो मेरा सीना ऐसे चौड़ा होता है, इतनी दिली खुशी होती है, इतना सुकून होता है यार ये बच्चा कचरा उठाता, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, ये कौन है। अब इसको मैंने नीट एंड क्लीन करके स्कूल में एडमिशन दिया, पूरी जिंदगी बना उसके लिए मैं सरजी बन गया हूँ साहब। मुझे ये अल्फाज जो सरजी का मिलता है ना, लक़ब मिलता है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। मैं कहता हूँ अगर ये शबीर मुगल छोटा सा मैं ये काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप मेरी आईडी देखें, आईडी पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे ना कोई सियासी, ना मुझे कोई दूसरा तीसरा, ना मैंने कोई डोनेशन बनाई हुई है, कोई किसी किस्म की मैंने तंजीम नहीं बनाई। सिंगल पर्सन मैं काम कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है किसी किस्म का। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात की करमनवाजी है, वालिदैन की दुआएं हैं और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मुझे दुआएं देते हैं, अच्छे लफ्जों से याद करते हैं, जिससे मेरा जज्बा मजीद बढ़ जाता है। क्या बात है जी, क्या। एक बेहतरीन माशरा तब भी बनता है जब माशरे में रहने वाले लोग एक दूसरे के काम आए। इस्लामी तलीमात भी यही है कि हमें अपने हमसायों का हकूक और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आज आपको शबीर मुगल साहब से गपशप कैसी लगी है आपने हमें ज़रूर बताना है। आपने भी इस वीडियो से अपने जज्बात को उभराना है, नेक कामों में अपने कदम बढ़ाने हैं। इस तरह की मोटिवेशन वीडियोस और व्लॉग देखने के लिए FL व्लॉग को सब्सक्राइब करें और शबीर मुगल साहब का भी आपने चैनल फेसबुक पे देखना है शबीर मुगल के नाम से। अगर आपको सच्ची में रियल सुपर हीरो चाहिए तो वो है शबीर मुगल साहब। हमारी तरफ से आपको सलाम, पूरे सियालकोट की तरफ से बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको सलूट पेश करते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे, अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी कामयाबी अता करे, आखिरत में भी कामयाब अता करे। फरहान लोधी को दे इजाजत। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।